याद करें काला पानी को, याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को। कोल्हू में जुटेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। तो कोल्हू अभी भी वहां रखा हुआ है जो कैदियों को पेरने के लिए दिया जाता था। और कितना तेल शाम तक निकालना है, सावरकर जी को भी कसरत करना पड़ी थी। याद करें पहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को। अन्यायी से लड़े, दया की मत फरियाद करें, उनकी याद करें। आज वीर सावरकर को याद करने का दिन है। स्वतंत्र वीर सावरकर न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, बल्कि प्रभुत्व भाषाविद, राष्ट्रवादी कवि और अप्रतिम क्रांतिकारी। वे एक समर्पित समाजसेवी, महान इतिहासकार, दार्शनिक दृष्टा के साथ ओजस्वी वक्ता भी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायक विनायक दामोदर सावरकर के विचारों को आत्मसात करते हुए आज हमारा युवा भारत उन्हें याद कर रहा है। विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम आते ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनके विषय में पंक्तियां याद आती हैं। सावरकर यानी त्याग, सावरकर यानी तप, सावरकर यानी तेज, सावरकर यानी साहस, सावरकर यानी क्रांति। इन सभी गुणों से वे वीर सावरकर को सुसज्जित करते हैं। लेकिन यूं ही नहीं, अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही अंग्रेजी हुकूमत की दास्ता से तंग आकर अपनी कुल देवी दुर्गा के सामने तरुण सावरकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक वे अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़कर नहीं फेंक देते, चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके बाद वीर सावरकर आजीवन पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये सावरकर ही थे जिन्होंने अपने जीवन के 30 वर्षों से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद भी कभी हार नहीं मानी और लगातार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोशिश करते रहे। माँ भारती के ऐसे सच्चे सुपुत्र को बारंबार नमन है, कोटि कोटि नमन है, बारंबार प्रणाम है। जय हिंद। विनायक दामोदर सावरकर ने मां भारती को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए प्राण प्रण से अपना सर्वस्व होम कर दिया। वे भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले अनगिनत क्रांतिकारियों के आराध्य देव थे। भगत सिंह ने वीर सावरकर की लिखित पुस्तक 1857 स्वतंत्रता समर का स्वयं अनुवाद किया और इसे तमाम क्रांतिकारियों के बीच प्रचारित किया। क्रांतिकारियों ने इससे प्रेरणा ली और देश के लिए बलिदान होने का रास्ता चुना ताकि स्वाभिमानी भारत को जगाया जा सके। हमारा भारत बलिदानियों का भारत है। त्याग और समर्पण की भावना जगाते हुए कितने ही वीरों ने भारत भूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। इस महत्ता को विस्तारित करते हुए वीर सावरकर जी कहते हैं, देश हित के लिए अन्य त्यागों के साथ जनप्रियता का त्याग करना सबसे बड़ा और ऊंचा आदर्श है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में युक्त कहा गया है, और जनहित ध्येयम न केवल जनहित। वीर सावरकर शिवाजी महाराज के सच्चे अनुयायी थे। मातृभूमि के प्रति पूर्ण निष्ठा और साथियों में विश्वास जगाने वाले विचार उन्हें शिवाजी से ही विरासत में प्राप्त हुए थे। शिवाजी की युद्ध नीतियों से भरे हुए विचार के अप्रतिम क्रांतिकारी थे। उन्होंने कई बार कहा था, सिर्फ उन्हें ही शिवाजी जयंती मनाने का अधिकार है जो शिवाजी की तरह अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ने के लिए तैयार है। आज हर जगह अधिकारों की गूंज है। क्षण भर के लिए ऐसा लगता है जैसे अधिकार मांगने वाला का कोई राष्ट्रीय कर्तव्य है। लेकिन हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि अधिकार मांगने के पूर्व यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो सारे अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। कर्तव्य को समझते हुए सावरकर जी लिखते हैं, कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष करने में ही समाविष्ट है। यश अपयश तो मात्र योगायोग की बातें। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता के साथ उसके उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार किया।
हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। उनकी इस विचारधारा के कारण आज़ादी के बाद की सरकारों ने उन्हें वह महत्व कभी नहीं दिया जिसके वे वास्तविक हकदार। उनकी एक लेख के अनुसार, मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा है, ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा की के माध्यम से भगवान की सेवा की। सावरकर सर्वसमावेशी व्यक्तित्व के धनिक है। शायद इसी वजह से वे हिंदू धर्म की जड़ता को बेहतर तरीके से समझ पाए और हम सभी को समझा पाए। वे समाज की सभी विसंगतियों पर तगड़ा प्रहार करते हैं तथा अस्पृश्यता को हमारे देश और समाज के माथे का कलंक बताते हैं। वे लिखते हैं, अस्पृश्यता के कारण हिंदू समाज के, धर्म के, राष्ट्र के करोड़ों हिंदू बंधु इससे अभिशप्त हैं। जब तक हम ऐसे बने हुए हैं तब तक हमारे शत्रु हमें परस्पर लड़वाकर विभाजित करके सफल होते रहेंगे। इस घातक बुराई को हमें त्यागना ही होगा। नमस्कार। हिंदुत्व के तत्व ज्ञान का बोध कराने वाले वीर दामोदर सावरकर हिंदू धर्म के महान इतिहास का बोध कराते हुए लिखते हैं कि हिंदू धर्म कोई ताम्र पत्र पर लिखी हुई पोथी नहीं जो ताड़पत्र के चटकते ही चकनाचूर हो जाए या टूट के चूर हो जाए, जो आज उत्पन्न होकर और कल नष्ट हो जाए। यह कोई गोलमेज परिषद का प्रस्ताव भी नहीं, यह तो एक महान जाति का जीवन है। यह एक शब्द भर नहीं अपितु संपूर्ण इतिहास है। अधिक नहीं तो 40,000 वर्षों का इतिहास इसमें भरा। सावरकर जी भारत को एकता की डोर में बांधने के लिए देवभाषा संस्कृति को उपयुक्त मानते हैं। वे लिखते हैं, महान हिंदू संस्कृति के भव्य मंदिर को आज तक पुनीत रखा है संस्कृत ने। इसी भाषा में हमारा संपूर्ण ज्ञान, सर्वोत्तम तथ्य संग्रहित है। एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर ही हम हिंदुओं की एकता आश्रित और आकृत है। सावरकर जी हिंदू राष्ट्रवादी थे। उनके हृदय के अंतःकरण या फिर उनके ब्रेन प्रोसेसिंग में छद्म धर्मनिरपेक्षता का कहीं भी कोई स्थान नहीं था। वो पूर्णतः राष्ट्रवादी दार्शनिक विचारक थे। वो लिखते हैं कि अगर संसार को हिंदू जाति का आदेश सुनना पड़े, ऐसी स्थिति उपस्थित होने पर वह जो आदेश होगा वह गीता और गौतम बुद्ध के आदेशों से बिल्कुल भिन्न नहीं होगा। आजादी के बाद विभाजित भारत के अन्य हिस्सों में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उस पर क्षुब्ध होकर सावरकर जी ने सत्ता पर आसीन तात्कालिक राजनेताओं को राष्ट्र की शक्ति के सामर्थ्य के विषय पर विचार स्पष्ट करते हुए लिखा था। जिस राष्ट्र में शक्ति की पूजा नहीं, शक्ति का महत्व नहीं, उस राष्ट्र की प्रतिष्ठा कौड़ी की कीमत है। प्रतिष्ठा के न होने का प्रमाण है पड़ोसी देश लंका, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बुरा दुर्व्यवहार, जिसके लिए भारत सरकार मात्र विरोध पत्र ही भेज सकती, कर कुछ नहीं सकती। वो देश जो संख्या में हमसे कहीं छोटे हैं, वो भी हमारी संस्कृति के ऊपर उंगली उठाते हैं, आंखें तरेरते हैं और हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारे ऊपर सेक्युलर होने का दबाव है। इसीलिए आज भी हिंदुओं की जन्मस्थली भारत हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाती। केंद्र की सरकार जब सीए के नाम पर प्रयास भी करती है तो देश भर में उसका विरोध किया जाता है। आज जरूरी है कि हम वीर सावरकर के इन विचारों को अपनाएं और विश्व भर में विराज रही हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए बढ़कर आगे आए। वीर सावरकर अन्याय और अधर्म के विनाश के लिए समाज में धर्म की स्थापना के लिए हमेशा ही सात्विक विचारों को उपयोगी मानते हैं। वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं, अन्याय अधर्म का जड़ से उखाड़कर न्याय और धर्म की स्थापना हेतु क्रांति, प्रतिशोध आदि प्रकृति के द्वारा उपलब्ध साधन है। अन्याय के कारण उपजेना वाली वेदना ही धर्म की स्थापना का कारण बनती है। वीर सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता समर की गौरव गाथा को अपनी पुस्तक के माध्यम से
उसे महान क्रांति की पहचान दिलाई, वरना कई दुराग्रही तो 1857 को महज विद्रोह साबित करने में लगे हुए थे। उनकी पुस्तक 1857 स्वतंत्रता समर में क्रांतिकारियों में प्रेरणा का प्रवाह किया और देश के लिए बलिदान होने वाले लोगों की फौज तैयार की। स्वराज की प्राप्ति के लिए अनेकों कष्ट सहने वाले वीर सावरकर को जब 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तब भी वे मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे 2 जीवन के कारावास की सजा सुनाकर अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत को कम से कम स्वीकार तो किया। जब उन्हें काला पानी की कठोर सजा सुनाई गई और इधर सत्ता के हस्तांतरण की तैयारी चल रही थी, तब उन्होंने शिवाजी महाराज की रणनीति को अपनाते हुए भारत के स्वराज के ध्येय तक पहुंचने के लिए कई प्रयास किए। विनायक सावरकर के हृदय में स्वराज के लिए उठने वाली तरंगे अंडमान जेल की दीवारों पर उकेरी गई कविताओं के रूप में निकलकर सामने आई। अपने कठोर एकांत कारावास के दौरान उन्होंने अंडमान की जेल की दीवारों पर किल और कोयले के सहारे 10,000 से अधिक पंक्तियां लिखकर उसे याद करके वापस आकर उसे याद किया और संग्रहित भी किए। इस भारत भूमि सिंधु स्थान के लिए दुख और संघर्ष में अपना जीवन खपाने वाले वीर सावरकर के जीवन की कहानी सभी हिंदू स्थानी को युग युगांतर तक प्रेरित करेगी। वीर हुतात्मा को नमन, विनम्र श्रद्धांजलि।